ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को अंतिम समय प्रमाण विशेष पुरुषार्थ की विधि बताई, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए सहज युक्तियां बताई। इससे पहले पिछले सतगुरुवार को हमने 18 जनवरी के जो पिता श्री जी के अव्यक्त होने पर उन्हें 13 दिन के भोग लगे, उसके विशेष 3 दिन के भोग का मनन किया था। आज चौथे दिन का विशेष भोग मनन करेंगे। संदेशी जी कहती, आज वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर के ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी के उलाहनों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाहना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलाहनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारे थे प्यारी चीज तो जरूर है। अचानक ड्रामा को वायुमंडल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाहना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उलाहनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका क्या रेस्पॉन्ड दिया? बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रेस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रेस्पॉन्ड में बच्चों को उलाहनों की माला पहनाता हूं। वह कौन सी? बाबा ने सुनाया, जो बाप की आस बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाहना भी मीठी रूरियान है, यह भी एक बच्चों का खेलपाल है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हुई। फिर भोग स्वीकार कराया। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर ही म्यूजियम में अभी तुम जाओ जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है
कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर देते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भाषना आती है? उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूं, बहलता रहता हूं, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूं। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहां ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश चौथे दिन जब पिताश्री अव्यक्त हुए तो उनको भोग लगा। उसमें बाबा ने विशेष संदेश दिया। अब मनन करेंगे 5वें दिन का भोग संदेश, जिसमें संदेशी जी कहती हैं। चौथे दिन के भोग संदेश में विशेष बाबा ने इशारा दिया साकार के श्रृंगार का। साकार में जो बाबा ने श्रृंगार किया उसका प्रैक्टिकल स्वरूप अब अव्यक्त स्थिति बनकर दिखाओ। 5वें दिन विशेष बाबा ने इशारा किया साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो। तो संदेशी जी कहती आज जब मैं वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूं। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भाषा आ रही थी। मुस्कुराते हुए बाबा बोले भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब बनेगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया तो क्या देखा?
बाबा के सामने ढेर के ढेर कार्ड्स पड़े हुए थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर एक कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी। किसी में चित्र, किसी में शरीर में मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। तो बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता अर्थात दासी झूला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते हुए कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। अच्छा, अब अगले दिन के विशेष भोग संदेशों का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। ओम शांति।